So in this question we have to prove that root 3 is a irrational number. ठीक है, तो अपन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे. ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. इसमें क्या करते हैं कि अपन रूट 3 को पहले रेशनल मान लेते हैं. लेट्स assume that root 3 is a रेशनल नंबर. तो अगर ये एक रेशनल नंबर है तो रूट 3 किसके फॉर्म में होगा? p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा. ठीक है, और यहाँ पे p और q क्या होंगे? को प्राइम होंगे. तो p एंड q आर को प्राइम. को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे. नो कॉमन फैक्टर. और q इज इक्वल टू होगा, q इज नॉट इक्वल टू होगा जीरो के. ठीक है, q कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो नो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि ये नंबर ऐसे नहीं होंगे 15/6. ठीक है, 15/6 को अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 5/2 3 से अगर काटे तो ये 5/2 के फॉर्म में हो सकते हैं, 15/6 के फॉर्म में नहीं हो सकते. ठीक है, मतलब कोई ऐसा मल्टीपल नहीं होगा इनका. ठीक है, ओके. तो इसको थोड़ा ऐसे करें तो ये हो जाएगा q रूट 3 इज इक्वल टू p. अब क्या करेंगे, अपन दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू p². तो देखो p² क्या आ रहा है, p² क्या आ रहा है कि 3 इंटू सम क्वांटिटी, 3 इंटू q². ठीक है, तो जो p² है वो अपन को यहाँ से दिख रहा है कि वो 3 का मल्टीपल है. तो p² इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो अगर p² 3 का मल्टीपल है तो p भी 3 का मल्टीपल होगा. तो p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, p इंपॉर्टेंट लाइन है कि p 3 का मल्टीपल है. ठीक है, तो अगर p 3 का मल्टीपल है तो p को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3c के फॉर्म में, 3 इंटू सम क्वांटिटी. ठीक है, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, अपन को पता है. ठीक है, तो अगर वो p 3c के फॉर्म में आ गया है तो अगर अपन इसको इस इक्वेशन में रखें तो ये हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू 9c². यहाँ से क्या हो जाएगा, q² इज इक्वल टू 3c², q² इज इक्वल टू 3c². सेम सेम जो अपन ने लाइन यहाँ चिपकाई है ना इधर, वही यहाँ पे चिपकानी है अपन को कि देखो q² अपन को क्या दिख गया, 3c², मतलब 3 इंटू सम क्वांटिटी. तो q² किसका आ गया मल्टीपल, 3 का. सो q² इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, तो जब q² 3 का मल्टीपल है तो q भी 3 का मल्टीपल होगा. सो q इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3. तो देखो p भी 3 का मल्टीपल निकला, p भी 3 का मल्टीपल निकला और q भी 3 का मल्टीपल निकला. तो अगर ये दोनों 3 के मल्टीपल ही हैं तो ये को प्राइम तो हुआ ही नहीं. और इनका तो देखो कॉमन फैक्टर आ गया ना, ये कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो ये तो वही केस हो गया जैसे कि 15/6 मैंने लिखा था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 5/3/2/3. ये तो देखो कॉमन कॉमन फैक्टर आ गया ना 3. ये एक जस्ट एग्जांपल है. ठीक है, तो अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर है तो अपन ने जो अज्यूम किया था शुरू में p एंड q एक को प्राइम है, वो तो गलत हो गया. तो आर assumption that p and q are co-prime gone wrong. तो अगर वो गलत हो गया तो रूट थ्री एक रेशनल नंबर नहीं है. तो रूट 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर. तो अगर वो एक रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर. हेंस रूट 3 इज अ रेशियोनल number. So there is a required solution. Hence proof.